प्रणाम। नेक कहियो पहचान सीमामत कहे साथ जी ऐत के कहे बयान श्री देवचंदी के स्वरूप की नेक कहियो पहचान। नौतनपुरी की लीला। अब बिना से आए बीच हलाल देश अबेरों से आए। आप मान लीजिए सादा आदि सदगुरु मोहम्मद प्राणनाथ जी के परम शिष्य श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना था कि किस तरह देवचंद जी जब छोटी से ही उनके मन में प्रश्न आने लगे थे और 16 वर्ष और 7 माह में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और किस तरह परमात्मा की उन्होंने नाना जगह कई जगह जाकर खोज की। सन्यासियों से मिले, कपाटियों से मिले, वैरागियों से मिले, अनेक साधु संतों से मिले, मुल्ला की सोहबत की, लेकिन उन्हें उनकी आत्मा का करार कभी नहीं मिला। 4 वर्ष तक कच्छ में खोज करने के बाद देवचंद जी भुजनगर पहुंचते हैं और भुजनगर में वो हरिदास जी से मिलते हैं। हरिदास जी राधा बल्लभी बागे के मानने वाले थे। किस तरह वो सखी भाव होकर बांके बिहारी गोपाल जी की पूजा करते थे, उससे देवचंद जी बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे वो उनको अपना गुरु बना लेते हैं। और हरिदास जी भी देवचंद जी से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वो उनकी सच्चे मन से सेवा करते थे और वो उनको अपना दीक्षा मंत्र देते हैं, भजन श्री वृंदावन कुंज बिहारी विलास। और वही दिन उनका विवाह का होता है तो किस तरह खटपट होती है और उनका विवाह हो जाता है। सदगुरु देवचंद जी हर समय हरिदास जी की सेवा में उपस्थित रहते और हर समय उनकी सेवा करते रहते। विवाह के बाद भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आई। रात्रि के 12 बजे तक जहरी रूप से उनकी सेवा करते थे। सिर्फ एक पौर को घर में विश्राम करते थे और उसके बाद रात्रि के 3 बजे से 6 बजे तक उनके घर की परिक्रमा करते थे। जब हरिदास जी को देख लेते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं तो एक बार तो वो झूठ बोल देते हैं, लेकिन दूसरी बार वो पकड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति ही यहाँ आकर परिक्रमा करते हैं। तो हरिदास जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बालमुकुंद जी की मूर्ति दे दूंगा, तुम उसको अपने घर में जाकर पधरावनी कर लेना और अपने घर में उनकी सेवा करना। लेकिन किस तरह जब मूर्ति देने का समय आता है तो बालमुकुंद जी अदृश्य हो जाते हैं और रात्रि के समय बालमुकुंद जी स्वयं दर्शन देकर हरिदास जी को देवचंद जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं। तब हरिदास जी सुबह उठते ही देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि बालमुकुंद जी ने मुझे मना किया है कि मेरी मूर्ति तुम्हें ना दे और यदि तुम दुखी हो तो तुम्हें बांके बिहारी की बागी वस्त्र दे दें। और इस तरह बांके बिहारी जी के बागी वस्त्र उनको दे दिए जाते हैं और अपने घर में बड़ी श्रद्धा से, बड़ी समर्पण से अपने आप को सखी भाव मानकर सदगुरु देवचंद जी उनके बागी वस्त्र की पूजा करते हैं। एक दिन ध्यान में वो ब्रज के दर्शन करते हैं। किस तरह ब्रज में जाते हैं और कन्हैया से उनकी मुलाकात होती है और कन्हैया भी
राधा रानी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह वहाँ घुंघरी बनाई जाती है और जब देवचंद जी का स्वप्न टूटता है तो घुंघरी उनके सामने होती है। यहाँ से उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यही वो मेरा प्रियतम है जिसको ढूंढने के लिए मैं घर से निकला था। और अब जब भी वो ध्यान करते वो गरुड़ गाते तो उसी श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान कर वो गरुड़ गाने लगे। इस तरह देवचंद जी जब 25 वर्ष के हुए तब वो चार वर्ष वो कच्छ में रहे, 4 वर्ष वो भुजनगर में रहे और उनकी आयु जब 25 वर्ष की हो गई तो वो भुजनगर से चलकर जामनगर आ गए और 26 साल से लेकर 40 वर्ष तक 14 वर्ष उन्होंने निष्ठाबंध भागवत सुनी। तो आज हम जामनगर में किस तरह की लीलाएं हुई उसका वर्णन सुनेंगे। अब जो उनकी जाति के लोग थे वो सब नौतनपुरी में जाकर बस गए थे। तो सतगुरु देवचंद जी भी अपने परिवार के साथ नौतनपुरी में बस गए। माँ बाप आए रहे भी मार रहे चोर और उनके माँ बाप भी जहाँ उनका बेटा होगा वहीं माँ बाप होंगे तो वो भी वहीं पर जाकर बस जाते हैं। और नौतनपुरी में वल्लभाचार्य जो मानने वाले थे जिसको वल्लभी मार्ग कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इनके मानने वाले थे और ये बड़े आडम्बरी कर्मकांडी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ये वहाँ निवास करने लगे। इनसे करने लगे शोर और देवचंद जी महाराज कर्मकांड बिल्कुल नहीं मानते थे और ये जो वल्लभाचार्य के मानने वाले होते हैं ये बड़े कर्मकांडी होते हैं। तो ये इन दोनों में हमेशा विवाद रहता था क्योंकि ये देवचंद जी कर्मकांड बिल्कुल नहीं मानते थे तो आत्म कल्याण के लिए सेवा पूजा करते थे। श्याम जी के देवल में कथा कहे घाट। अब नौतनपुरी जामनगर के अंतर्गत श्याम जी का एक मंदिर था। वहाँ कांडी भट्ट नाम के प्रकांड विद्वान थे जो वहाँ पर भागवत की कथा करते थे। सुनने लगे होए वल्लभियों से कटपट। अब सतगुरु देवचंद जी बड़ी नियम पूर्वक भागवत की कथा सुनते थे क्योंकि जो भागवत की कथा थी ना उनकी आत्मा का आहार था। तो अपनी आत्मा को आहार देने और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए नियम पूर्वक वो भागवत कथा सुनने जाने लगे। जलपान को तब करे जब आहार देवे शाम। अब उनका ये प्रण था कि भागवत कथा मेरी आत्मा का आहार है। तो उन्होंने अपने जीवन में ये प्रण कर लिया था कि जब मैं अपनी आत्मा को आहार दे दूंगा उसके बाद मैं इस शरीर को आहार दूंगा। तो पहले वो भागवत सुनने जाते, आत्मा को आहार मिल जाता, फिर घर आकर वो भोजन करते। तब आहार आकर को देवे न करे काम। और इस तरह वो कार्य किया करते। जो कदिए तो श्लोक आगे माचे होते क्योंकि वो आत्म कल्याण के लिए भागवत सुनते थे। सामान्य श्रोता की जहाँ बैठ गए, चल गई तो चल गई, छूट गई तो छूट गई, ऐसा नहीं था उनका। एक एक शब्द को अपने हृदय में वो आत्मसात करते थे। तो यदि कभी एक वो कभी विलंब नहीं होता था और किसी कारणवश 1-2 मिनट का विलंब हो गया तो भट्ट जी ने एक आध श्लोक चला दिया तो क्या करते थे, भागवत के बाद भट्ट जी के घर जाते थे और जो श्लोक चल गया फिर से घर जाकर चलवाते थे और उसका अर्थ समझते थे। तो फिर पुस्तक मंगाएंगे इस तरह घर जाकर फिर से उन श्लोकों को सुनते थे। जब ऐसा जान के वह भट्ट तो लो ना खोले पुस्तक। अब जो कथावाचक होता है तो उसकी श्रोता में कौन मन लगाकर सुन रहा है, कौन आत्मा में आत्मसात कर रहा है उसको समझ में आ जाता है, कौन प्रवाह में बहकर आया है और कौन पुष्टताई से सुन रहा है। तो इन श्रोता में देवचंद जी जो थे वो पुष्टताई से सुनने वाले थे, ना तो मर्यादा से सुनते थे ना ही वो प्रवाह में बहकर आए थे। तो भट्ट जी को ये पता था तो इसलिए वो जानते थे कि यदि मैं एक श्लोक भी चला दूंगा तो देवचंद मेरे घर आएगा और फिर से मुझसे भागवत मंगवाएगा और फिर से पूछेगा। तो वो अगर कभी 1-8 मिनट का विलंब हो गया तो भट्ट जी देवचंद जी का इंतजार करते कि वो आ जाए उसके बाद मैं भागवत कथा प्रारंभ करूँ। जो श्री देवचंद जी ना भी और बात ना करे गुजरात। इस तरह जब तक देवचंद जी उस कथा में नहीं आ जाते भट्ट जी कथा प्रारंभ नहीं करते थे। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार। अब जामनगर के अंतर्गत कांटी भट्ट प्रकांड विद्वान थे। उनके जो श्रोता होते थे ना तो जामनगर के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े साहूकार ये सब बड़ा अपना आडम्बर लेकर के हम यहाँ वरदान दक्षिणा देते हैं तो हमारा बोलबाला ज्यादा है, इस भाव से यहाँ कथा सुनने आते थे। सो मार्ग वल्लभी बने होत खटपट हमेशा व्यापार। ये सब वल्लभी मार्ग के मानने वाले थे, मतलब सब आडम्बरी थे। आत्म कल्याण से वहाँ किसी को मतलब नहीं था।
अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि हमारी दान दक्षिणा से इनका मंदिर चलता है, पंडित जी का पेट चलता है, तो हमारा मार्ग अधिक है। इस भाव से वो वहाँ कथा सुनने आते थे और देवचंद जी को पंडित जी ज्यादा महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ध्यान से कथा सुनते, एक एक शब्द को आत्मसात करते। तो इस बात से उन लोगों को ईर्ष्या होती थी कि भाई हमसे तुम्हारा रोजगार चलता है और तुम देवचंद जी को अधिक महत्व क्यों देते हो। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या है इनसे रोजगार? अब सब मिलकर एक दिन भट्ट जी से पूछने लगे कि ये बताओ कि हम सेठ साहूकार, हमारी दान दक्षिणा से तुम्हारा मंदिर चल रहा, तुम्हारा पेट पल रहा, तो तुम्हें इनसे इतना प्रेम क्यों है कि जब तक ये नहीं आते तो तुम कथा शुरू नहीं करते। जब लग ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। जब तक देवचंद जी नहीं आते तब तक क्यों आप भागवत कथा प्रारंभ नहीं करते? मतलब हम सब बैठे तो हमारी कोई कीमत नहीं है, सब कुछ देवचंद्र ही हो गए कि आप उनका इंतजार करते हैं, हमारा इंतजार तो आप कभी नहीं करते। तब कहे कांजी भट्ट ने, मुझे ना काहू की आस। तब भट्ट जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे किसी की आस नहीं है, ना मुझे किसी धन दौलत से कोई चाहना है। मैं आगे वाचक श्याम जी के, सुनो श्री देवचंद की खास। मैं श्याम जी के सामने भागवत कथा का वाचन करता हूँ और जितने भी श्रोता यहाँ है ना, उनमें देवचंद्र जी ऐसे श्रोता हैं जो श्रेष्ठ श्रोता हैं और एक एक शब्द को आत्मसात करते हैं। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, होए क्या इन गरीब से। अब भट्ट जी उनको जवाब देने लगे कि आप बड़े साहूकार हो, बड़े सेठ हो, आपके पास धन है, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा मंदिर तो आपसे चल रहा है, वो बेचारा गरीब देवचंद्र मुझे क्या दे सकता है। पर तुम कबू मोए पूछत, आगे पीछे श्लोक कहियो मैं। अब भट्ट जी उनसे कहते हैं कि एक बात बताओ, यदि मैं कथा में 2-4 श्लोक पढ़ देता हूँ और तुम देर से आते हो तो आज तक हमारे घर आए या मंदिर में तुमने कभी हमसे पूछा कि भट्ट जी जो श्लोक चल रहे हैं उनका हमें दोबारा अर्थ बतला दो। मैं एक श्लोक आगे कहियो, कबूए पास ना होए। लेकिन यदि देवचंद्र इस कथा में आने में विलम्ब करते और मैंने एक श्लोक भी पढ़ दिया हो तो देवचंद्र मेरे घर आता है और फिर से वो पुस्तक खुलवा के मुझसे वो श्लोक समझता है। तो घरों जाए फिर पूछत, पुस्तक छुड़ावत सोए। इस तरह वो घर जाकर फिर से मुझसे वो श्लोक सुनते हैं। इस वास्ते नाय से मैं करत उच्चार। इसलिए जब तक देवचंद जी नहीं आ जाते हैं मैं कथा प्रारंभ नहीं करता हूँ। मैं कहूँ कि ऐसा ना करो, मेरे चाहिए ना कर व्यवहार। और कहने लगे कि मुझे किसी धन पैसे की चाह नहीं है, ना मैं किसी से कोई आस रखता हूँ। जो वो श्याम जी है ये मेहर कृपा करते हैं, इनकी कृपा से जो मेरे पास आ जाता है उससे मेरा जीवन आराम से चल रहा है, मुझे किसी की भी आस नहीं है। तो सब ही मोगे रहे, बोलत नहीं कोई। अब बड़े गर्व लेकर शिकायत करने गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये तो आत्मकल्याण के लिए सुनने आते ही नहीं थे, ये तो अपना वर्चस्व लेकर अपनी साहिबी दिखाने के लिए आते थे। कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए। अब कथा सुनकर घर तो चले गए लेकिन जितने भी ये साधु जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे इनके मन में देवचंद जी के लिए बहुत इच्छा थी। स्वाभाविक सी बात है, यदि कथा में रोज कोई आ रहा और एक व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाए तो चिढ़ हो जाती है, मानव प्रवृत्ति है। फिर वो तो बड़े सेठ साहूकार थे, उनकी दान दक्षिणा से उनका घर चलता था, उनका मंदिर चलता था, तो उनको और इच्छा होती थी कि भाई हमारा तो इतना मान कभी नहीं रखते और देवचंद जी भी इतना मान रखते कि उनके आए बगैर ये कथा शुरू नहीं करते। चित्र को ढूंढत रहे, रहे वाहिद भ्रष्ट अहंकार। अब ये क्या करते कि देवचंद जी की कमी ढूंढते रहते। सबने मिलकर ये प्लान कर दिया कि देवचंद जी को नीचा दिखाना है। तो भट्ट जी ना बड़ी तारीफ करते कि बड़ा प्रिय शिष्य है इनका, तो कोई ऐसी कमी इनकी ढूंढो कि सबके सामने देवचंद जी को हम नीचा दिखा दें। मार्ग को पावे नहीं, रहे शब्द को तैयार। उन्हें सत्य मार्ग से कोई मतलब नहीं था। उस भागवत कथा के अंतर्गत जो पूर्ण परमात्मा की लीला का वर्णन हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं था। रद्द करने अर्थात देवचंद जी के साथ झगड़ा करने के लिए मतलब कथा में बैठे रहते, कथा नहीं सुन रहे, देवचंद जी को देख रहे, देखो तो बहनों को शिकायत कर रही है, देखो मन लगा के सुन रहे कि नहीं सुन रहे। बस मतलब पूरा फोकस देवचंद्र थे, ना कथा से मतलब ना एक शब्द अंदर जा रहा, सिर्फ
देवचंद जी ये फोकस थे कि इनमें कमी होगी और इनको हम किसी तरह से नीचे दिखा दें। और श्री देवचंद जी को प्रणय न होए द्वादशी को भागवत। और जो देवचंद जी थे वो तो आत्म कल्याण के लिए भागवत सुनते थे। तो क्या होता था, एकादशी का व्रत सब करते हैं ना, कहते हैं सो एकादशी करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसे है ना। तो सब एकादशी के दिन व्रत करते थे और द्वादशी के दिन बहुत बड़ा भंडारा होता था। जो वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं, उनकी बरसी द्वादशी को होती है। तो उस दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो एकादशी के दिन तो भागवत होती थी, लेकिन उस दिन सब व्रत रहते थे, भोजन नहीं करते थे, भागवत तो सुनने आ जाते थे। और द्वादशी के दिन बहुत बड़ा भंडारा होता था, तो उस दिन भागवत नहीं होती थी। का दिन आप उपवास करे, आज आहार ना पायो आतम हिंद। लेकिन देवचंद जी क्या करते थे, सारा संसार एकादशी को व्रत करता था, लेकिन देवचंद जी द्वादशी को व्रत करते थे और एकादशी को आराम से भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन उनको आत्मा का आहार मिल जाता था, वो भागवत सुन लेते थे, तो वो अपने शरीर को भी आहार दे देते थे। और द्वादशी के दिन भागवत नहीं होती थी, क्योंकि आत्मा को आहार नहीं मिलता था, तो इस तन को भी आहार नहीं देते थे। ये तो बड़ा आहार का क्यों कर दो आकार। उनका ये उद्देश्य था कि ये शरीर है ना, ये तो भोजन रखने का एक पात्र मात्र है, इसमें हम जितना भरते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। हमें सिर्फ उतना खाना है जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त हो। तो ये शरीर हमें क्या के लिए मिला है, आत्मा का कल्याण करने के लिए, ना कि भोजन करने के लिए नहीं मिला है कि अच्छे पकवान बनाओ, खाओ, शरीर को हष्ट पुष्ट करो। 84 लाख की योनि में शरीर खत्म हो जाएगा, फिर 84 लाख का चक्कर। मानुष तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गवायो, अली मोहे प्राण नाथ मन वायो। ये गौरी हम संध्या समय रोज गाते हैं ना, इस गौरी भी है ना, उसमें राज जी शिक्षा दे रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाही न जेहि पर लोक सवारा। ये रामायण की चौपाई है। रामायण में रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग्यशाली वो जिसको 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जितने भी ग्रंथ है ना, सब ग्रंथ यही कहते हैं कि देवता भी इस मनुष्य तन को पाने के लिए तरसते हैं, ललायत कहते हैं कि हमें मनुष्य तन मिल रहा है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाही न जेहि पर लोक सवारा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य तन ही वो योनि है जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी योनि नहीं है जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सको। इसलिए कीमती मनुष्य तन को पाकर भी यदि परमात्मा को नहीं पाया तो ये मनुष्य तन बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पर देवचंद जी महाराज वही कहते हैं कि ये जो तन मिला है ना, ये मुझे भोग विलास के लिए नहीं मिला है, इस तन से मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। अच्छा भोजन खाता कर इसको हष्ट पुष्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो मात्र उतना भोजन करते जो शरीर के लिए आवश्यक होता। श्री भागवत सुने निष्ठाबंध रहे यहीं को विचार। और नियम पूर्वक, निष्ठाबंध मतलब होता है एक श्लोक भी उनका कभी छूटता नहीं था, इस तरह वो भागवत कथा का श्रवण करते थे। यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। अब यहाँ उनका दाव लग गया, किनका? सेठ साहूकारों का। वो तो कभी ढूंढने के लिए फिर ही रहे थे। अब उन्हें पता चल गया कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि पूरी दुनिया एकादशी का व्रत करती है, ये महाराज एकादशी को खाना खा लेते और द्वादशी को पूरा संसार भंडारा खाता है, ये उस दिन व्रत रहते। अब ये बहुत बड़ा दाव उनके हाथ में लग गया। एकादशी को करे 12 उपवास रहे जान। अब उन्हें अपने जो जासूस लगा रखे थे उनके माध्यम से उन्हें ये पता चल गया कि एकादशी को ये भोजन कर लेते, उस दिन ये व्रत नहीं रहते और ये द्वादशी के दिन व्रत करते हैं। निंदा लेके करने लगे विचार। अब सब मिलके विचार करने लगे। बहुत होशियार बनते थे देवचंद जी और बड़े प्रिय थे कांची भट्ट जी के। आप देखते हैं क्या जवाब देते। हम जिस मौके की
की तलाश में थे, वो मौका हमें मिल गया। और आप देवचंद कोई जवाब नहीं दे पाएगा और सबके सामने वो शर्मिंदा होगा और बड़े प्रसन्न होने लगे। अब दाव हमारा आया एक ऐसा धर्म बेकार। अब उनका दाव था और भट्टी जी से पूछेगी, भैया जी कौन सा ज्ञान है, बड़ा प्रिय से है, धड़ाकर आपसे पूछता है, बड़ा बहुत समझता है, बड़ा आत्मसात करता है भागवत को, तो ये कौन सा नया ज्ञान है और किस धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है? आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से। और सबसे सहुकारों ने सलाह की और बड़े अभिमान में, यहाँ तक अभिमान में लगे हुए भट्टी जी के पास आए। वो कहते हैं, भट्ट जी अब आज हमारे प्रश्न का जवाब दो। ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ने एकादशी में। कि तुमने तो भट्टी और देवचंद जी को, भट्टी जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि ये एकादशी के दिन भोजन करते हैं। हम पूरे संसार में हम लोग व्रत करते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही ज्ञान है जो आपने को दे रखा कि उस दिन भोजन करते हैं। करे बारस को उपवास यह कौन शास्त्रों बताई। और द्वादशी के दिन जब भंडारा होता है इतना बड़ा, सब व्यास जी का प्रसाद देने जाते हैं, उस दिन ये व्रत करते हैं। तो भट्टी जी आप हमें समझाओ कि कौन से शास्त्र में ये नया ज्ञान लिखा हुआ है? क्यों श्री देवचंद जी करते हैं सो हम सो कहो समझाए। और कहने लगे कि भट्टी जी अब आप हमें समझाओ कि देवचंद जी ऐसा क्यों करते हैं और आपने ये ज्ञान उनको कहाँ से दिया है? तब कांजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर। तब भट्टी जी किस तरह जवाब देने लगे? जो भी करे सो समझ के फिर पूछ के दो खबर। ये होते हैं सच्चे गुरु। इतने साल से वो सतगुरु देवचंद जी को देख रहे थे कि ये कोई गलत काम नहीं करता, तो लोग बाग उनकी चुगली करने के आए तो उन्हें चुगली सुनी नहीं। उन्होंने क्या कहा कि यदि देवचंद्र कुछ कर रहा है तो सोच विचार कर ही कर रहा होगा, क्योंकि वो नीति का काम कभी नहीं करता। ये लोग देवचंद जी से हमेशा झगड़ा करते, हमेशा उनकी निंदा ढोते, लेकिन कभी उन्होंने आकर भट्टी जी से शिकायत नहीं की कि ये लोग हमें परेशान करते। भट्टी जी सब देखते थे और सब समझते थे, इसलिए उनके मन में देवचंद जी के लिए और इज्जत बढ़ गई थी। तो कहने लगे तो देवचंद्र ऐसा करेगा नहीं, अगर उसने ऐसा किया होगा तो उसके पीछे कोई ठोस रीजन होगा। देवचंद्र आएंगे तो मैं उसे पूछकर बता दूंगा। यो करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में। अब इस तरह बहस चली रही थी कि देवचंद जी महाराज वहाँ पर आ जाते हैं। कांजी भट्ट पूछिया यो श्री देवचंद जी से। अब भट्टी जी देवचंद जी से प्रश्न करने लगे। करत बारस को उपवास एकादशी को करत आहार। और भट्टी जी देवचंद जी से पूछने लगे कि देवचंद ये लोग शिकायत लेकर आए हैं कि तुम एकादशी के दिन भोजन करते हो और द्वादश के दिन व्रत करते हो, तो क्या ये बात सही है? मैं तो ये मानी नहीं श्री देवचंद जी करनहार। और वो कहने लगे कि ये तो शिकायत कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि तुम कोई भी काम धर्म के विरुद्ध करोगे। अब तुम हमें इस बात का जवाब दो। तब श्री देवचंद जी उत्तर दियो यही बात हम करत। देवचंद जी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, भट्टी जी जैसा ये लोग कह रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। तब सबों ने कहे अर्थ कहो हम समझत नहीं। सबके चेहरे खिल गए, चकने लगे, प्रसन्न हो गए कि देवचंद जी ने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि हम ऐसा करते हैं। जरूर ही नहीं है ज्यादा कोई गवाह प्रस्तुत करने, गवाह भी रख ली होगी उन्होंने, इन्हें देखा है कि ये व्रत करते कि कहीं देवचंद जी बदल ना जाए। अगर देवचंद जी ने अपने मुंह से कह दिया कि हाँ हम ऐसे ही करते, सब बड़े प्रसन्न हो गए। आप जवाब दो कि ऐसा क्यों करते हो? पर इतना हम समझत हैं जो श्री भागवत दरखास्त। अब वो लोग पॉइंट कसकर ऐसा बोलने लगे कि इतना तो हम समझते हैं कि जो भागवत ग्रंथ है ना, ये एक विशाल बरगद के वृक्ष के समान है, ताकि एक डाली को कोई बिरला पहुंचात। और भागवत की कोई एक डाल का कोई बिरला ही पहुंच पाता है। पर तुम पात पात की रंग में है दरखत विस्तार। लेकिन देवचंद जी तुम तो उसके एक एक पत्ते, एक एक टहनी और एक एक पत्तों की रगों में घूम कर आए हो। मतलब यहाँ भागवत ग्रंथ को एक विशाल बरगद के वृक्ष की तुलना दी गई है। उसकी जो स्कंद है वो उसकी डालियां हैं, उसके जो अध्याय है वो उसकी टहनियां हैं, उसके जो श्लोक है वो उसके पत्ते हैं, और श्लोक में जो शब्द है वो पत्तों की रगें हैं। तो ये उपमा देते हैं, वो पॉइंट कसकर कहते हैं, तो ताने मारते हैं कि तुम तो पूरी
बरगद की वृक्ष की एक एक डाली, एक एक टहनी, एक एक पत्ती और एक एक पत्तों की रगों में फूंक कर आए हो, तो तुमसे ज्यादा भागवत का ज्ञान किसी को नहीं है। क्योंकि भैया तुम्हारा तो छूट जाता तो घर समझने जाते, हम तो जितना यहाँ सुन लेते उतना ही आता हमें, तो तुम्हें सब कुछ आता। तो अब तुम हमें इस प्रश्न का जवाब दो। ना तुम सब में फिर भले ऐसो और उनको नहीं विचार। क्या कहते? तुमने तो बरगद भागवत रूपी बरगद के वृक्ष की पूरी वृक्ष में घूम रखा है, तो जो तुम्हें आता है वो हमें थोड़ी आता, तुम्हें ज्यादा ज्ञान है। ये उनको ताने मार कर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कहे तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन। और भट्टी जी से कहने लगे कि भट्टी जी आप हमें जो ज्ञान देते हो ना भागवत कथा के बीच में, तो हम तो यही मान लेते कि शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वही ज्ञान आप हमें दे रहे हो। ताको सच जान के लेते हैं समझाए मान। और आप जो कुछ कह देते हो उसको हम सही समझ लेते हैं कि भाई आप शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप भागवत कर रहे हो, हमें थोड़ी शास्त्र आते, तो हम आपकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि आप जो कुछ भी कहते हो सब सही बोल रहे हो। तब श्री देवचंद जी ने कही हम लिया ऐसा पान। भट्टी जी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देवचंद जी बोलते हैं कि आप सुनो, तुम्हारी बातों का हम जवाब देते हैं, मैंने ऐसा पढ़ लेकर रखा है भागवत आहार आत्म को जो लोग सुनने ना पावे मान। क्या पढ़ लिया है कि जो भागवत कथा है ना ये मेरी आत्मा का आहार है, तो जब तक मैं अपने आत्मा को आहार नहीं दे देता तब तक मैं इस शरीर को भी आहार नहीं देता हूँ। सो भागवत द्वादशी को तुम नहीं बाचात। लेकिन द्वादशी के दिन आपके यहाँ भागवत नहीं होती है। मैं तब आहार को आहार ना देवत। मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता है, इसीलिए द्वादशी के दिन में भोजन भी नहीं करता हूँ और व्रत रहता हूँ। और एकादशी को लेख प्रसाद ताको वेद इतना जानत। और एकादशी के दिन भागवत कथा होती है, मेरी आत्मा को आहार मिल जाता है, मेरे शरीर को भी आहार देता हूँ, मतलब मैं भोजन कर लेता हूँ। कोट एकादशी एक सीत के तुलना आवत। और वो कहते हैं देवचंद जी कि सुनो, तुम जो ये भागवत कथा सुन रहे हो ना, उसमें जो उस परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का वर्णन सुनते हो ना, उस श्री कृष्ण की लीला में कृष्ण के भोग का जो महाप्रसाद का एक सीध भी है ना, इसके सामने करोड़ों एकादशी का व्रत भी कोई मायने नहीं रखता है। जो एकादशी है ना वो स्वयं कहती है, क्या कहती है? मन व्रतम ये व्रतोवंती देवी कालांतरे सुचा हरि प्रसाद महात्म्यात् हरि ययास्ति ननाशता। मतलब मेरे करोड़ों व्रत भी कर लो, लेकिन जब तक उस पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के प्रसाद का आप सीध नहीं लोगे तब तक मेरे व्रतों का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात स्वयं एकादशी कह रही है। तो वही सदगुरु देवचंद जी कहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा के महाप्रसाद की एक सीध ऐसे एकादशी की करोड़ों व्रत करने से भी दुगनी है, तो उसके सामने तुम एकादशी के व्रत की बातें कर रहे हो। श्री पारब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत। और जो ये भागवत ग्रंथ है वो पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का जो रस इस भागवत में हमें मिलता है, उसके सामने तुम एकादशी के व्रत को महत्व दे रहे हो। जिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण की लीला जिसको सुनकर तुम्हें अखंड मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसको सुनने के बाद तुम एकादशी का व्रत करके स्वर्ग जाने के साधन करते हो। और सुंदर साथ जी हमने बताया था ना स्वर्ग कहाँ है, क्या हस्ती है स्वर्ग की? संसार की समान मनुष्य भी स्वर्ग पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन हम क्या करते हैं? स्वर्ग मिल जाए हमें, स्वर्ग मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं है स्वर्ग में। आप अपनी पहचान करो कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे करोड़ों स्वर्ग के सुख उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। तो वही सदगुरु देवचंद जी उनको बतलाते हैं कि ऐसे पूर्ण परमात्मा की कथा सुन रहे हो, वो साधन कायदा कर रहे हो, स्वर्ग जाने का साधन करते हो। तब कांजी भट्टी कहा देवो इनका अवतार। भट्टी जी सुन रहे थे, ऐसे भी वो देवचंद जी को बहुत पसंद करते थे, वो बहुत पसंद हुई, उनकी आत्मा गदगद हो गई। धन्य है मेरा कृष्ण, इसने आज मेरा सिर ऊंचा कर दिया। और वो साधु संत जो बड़े बड़े सेठ साहूकार आए थे, उनसे बोलने लगे कि अब दो जवाब इनकी बात का, बहुत शिकायत लेकर आए थे, अब तुम इनकी बात का जवाब दो। जवाब न आया काहू को धन धन कही आयुकार। किसी को जवाब नहीं आया, खूब
सबके सामने बिल्कुल घुटनों पे ले आएंगे, इतना बड़ा पाप कर रहे देवचंद जी। लेकिन जब देवचंद जी ने ऐसी साक्षी देकर बतलाया तो सब मौके रह गए और सब अपनी शर्मिंदगी से सबने सिर नीचा कर लिया। इन बात चर्चा में रहते हैं एक रस। और इस तरह देवचंद जी महाराज तो भागवत की कथा सुनकर उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर उसको आत्मसात कर रहे थे। निर्णयो जरत हैं जो बाणी सुने सरस। भागवत के 10वें स्कंद में 30 अध्याय में ब्रज की 5 अध्याय में दास की लीला का वर्णन है। जब देवचंद जी महाराज भट्टे जी के मुख से उन लीलाओं का वर्णन सुनते ना, उनकी आंखों से आंसू बहते, क्योंकि वो उनकी लीला थी। वो ब्रज में वही राधा रानी थी। रास तो होना ही श्री कृष्ण जी के साथ रास लीला की है। तो जब वो अपनी लीलाओं को सुनते तो उन्हें लीला की पहचान जरूर नहीं थी, लेकिन उनके हृदय को विरह आता और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। यो 14 वर्ष में निष्ठाबंध ब्रह्मचर्य गए सब सार। और इस तरह पूरे 14 वर्ष तक निष्ठाबंध नियम पूर्वक एक शब्द भी छोड़े बगैर उन्होंने भागवत ग्रंथ का श्रवण किया। या उपरांत कृपा भई ताको कयो विचार। अब 14 वर्ष उन्हें हो गए। धामधनी ने देखा कि दुल्हन ने बहुत कष्ट सह लिए। अब उनके ऊपर मेहर और कृपा करी गई। वो हम आगे सुनते हैं। श्री महामती कहे साथ जी ये नूतनपुरी की हकीकत। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, नौतनपुरी में जो भी लीला हुई है वो भी हमने उसका वर्णन सुना। और भी आगे की कहो भाई जो भी तक अभी नौतनपुरी की आगे की लीला बाकी है, उसका हम आगे वर्णन सुनेंगे। भागवत श्रवण एवं दर्शन। आप कहो श्री देवचंद जी की जो बात मूल गुजरात। आप देवचंद जी महाराज को किस तरह धामधनी मेहर कृपा करते हैं और उनके ऊपर अपनी मेहर की दृष्टि डालते हैं और साक्षात उनको दर्शन देकर उनके स्वरूप की पहचान कराते हैं। उसके पहले एक और आखिरी कसौटी होती है, उसका भी हम वर्णन सुनेंगे। जो मैं संयन पे करी सुभानुहक। सुभानुहक हमारे धामधनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर जो मेहर और कृपा की, उसका हम वर्णन सुनेंगे। 14 वर्ष निष्ठाबंध सुनियो श्री भागवत जब। देवचंद जी महाराज ने 14 वर्ष नियम पूर्वक जब भागवत कथा सुनी, आवेश लीला भई सब नजरों आया तब उनको आवेश रूप में साक्षात श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं और उनके स्वरूप की पहचान कराते हैं। वो वर्णन हम सुनेंगे। कछु कसनी भई आकार को इन समय सिर्फ और। अब 14 वर्ष तक देवचंद जी ने बहुत कष्ट सहे, बहुत परेशानियां सही अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कई कसनी कसी अधीनन और प्रेम सेवा में लगियो भंग, कई कसौटी कई दुल्हन सो कारण हम सब सही है। हमारी दुल्हन हमारी श्यामा महारानी ने बहुत कष्ट सहे हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए। अब उनके ऊपर मेहर और कृपा उतरनी है तो एक आखिरी कसौटी यहाँ पर होती है, क्योंकि हमने ब्रज की लीला सुनी थी। ब्रज की लीला में हमने सुना था जब ब्रज से ब्रह्म सृष्टियों को रास के ब्रह्मांड में ले जाना था तो उनके ऊपर कष्ट आया था। 52 दिन की जुगाली हुई थी। क्यों? उनका वजूद तैयार करने के लिए। तो उनका वजूद इतना तैयार हो जाए कि उस रास के सुख को ग्रहण कर सके। इसी तरह यहाँ पर कितने दिन परीक्षा ले ली, अब आखिरी कसौटी और उनकी रह गई थी कि उनका पूर्ण रूप से वजूद तैयार हो जाए। जाको लेत है मेहर में ताय मेहर पहले बना ले वजूद, गुण अंगिंदरी मेहर की ताय मेहर फूटल माहिर दूर। उस पूर्ण रूप में शरीर में की मेहर फूटी जानी थी, उसके लिए उनका वजूद तैयार होना था। तो आखिरी कसौटी यहाँ पर देवचंद जी के तक को होती है। पर नजरों का छूना आया दज्जाल लड़ने लगा जोर। दज्जाल बनकर बुखार उनको आने लगा, ज्वर आने लगा और उसने बहुत परेशान किया, लेकिन देवचंद जी की सुरता को वो डगमगा नहीं पाया। यहाँ ज्वर आपने लगा एक लंघन भई दोए। अब उनको क्या होता है, यहाँ बुखार आने लगता है। और पहले जमाने में क्या होता था कि बुखार आए ना तो कहते थे अन्न छोड़ दो, अन्न में गर्मी होती है, एक दिन अन्न नहीं खाओगे गर्मी शांत हो जाएगी, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक दिन उनका उपवास करवाया गया। श्रवणा बंद न करे कान बंद के सुनने जाए सोए। बुखार आ रहा था लेकिन वो भागवत कथा सुनना बंद नहीं करते थे, कान बांध लेते और रोज भागवत कथा नियम से सुनने जाते। 3, 4, 5 भई ज्वर न छूटे जब।
अब एक दिन में ठीक नहीं हुआ तो 3, 4, 5 दिन तक उनका भोजन छुड़वा दिया गया कि शायद तुम्हारा बुखार ठीक हो जाए, लेकिन वो बुखार ठीक नहीं हो रहा था। ये तो जाए सुनने ये सेवा न छूटे तब, लेकिन भागवत सुनना उन्होंने बंद नहीं किया। क्यों करते 10 बरस नो लागन भई जोर। अब 10 से 12 दिन हो गए, 12 दिन तक उनको भोजन नहीं दिया गया, लेकिन उनका बुखार आना बंद नहीं हुआ और शरीर बहुत अधिक कमजोर हो गया। ये भागवत सुनन का कछु न छूटे ठोर। भागवत सुनना उन्होंने बंद नहीं किया। मत्तू मेहता तभी को बुलाए दिखाया हाथ। तभी मतलब होता है बैल। जब 10-12 दिन हो गए, 10-12 दिन भोजन भी नहीं दिया, लेकिन बुखार नहीं जा रहा था, तो मत्तू मेहता जी ने क्या किया, वैद्य को लेकर आ गए और वैद्य को उनको देवचंद जी को दिखवाया। तभी औषध दिया जतन करो इन साथ। तब उस वैद्य ने इनको दवाई दी और उनसे कहा कि इनकी तबीयत बहुत अधिक खराब है, इनको टाइफाइड हो गया है, इनका ख्याल रखो, पाँव लगने न देवो जतन करो इन पर। और मैं इनको जो दवाई दूंगा उसके बाद इनको हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो इनका टाइफाइड बिगड़ जाएगा और इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तब कुंवर बाई ने कहा ये अभी जाए भागवत पर। उनकी माता वहाँ खड़ी हुई थी, वो बैल से कहती है कि अभी भागवत का समय होने वाला है और ये भागवत सुनने चले जाएंगे। तब वेद औषध को इनसे नहीं फिर। बैल ने क्या किया, अपनी दवाई छुड़ा ली और कहने लगा इन बाहों से संपात होए मैं ना हूँ दूसरी बेर। यदि इनको हवा लगेगी तो इनका टाइफाइड बिगड़ जाएगा और इनकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं दोबारा इनको देखने नहीं आऊंगा, उल्टा मेरा नाम खराब होगा कि मैंने ऐसी दवाई दी कि इनकी मृत्यु हो गई, तो मैं अपनी दवाई इनको नहीं दूंगा। अब मत्तू मेहता ने कहा करेंगे हम जतन। तो पिताजी मत्तू मेहता कहने लगे हमारा एक पुत्र है, हम क्यों नहीं इनकी प्राणों की रक्षा करेंगे, हम इनको आज बाहर नहीं जाने देंगे। हम क्यों ना जाने देंगे, रखना है क्या को दान। हमारा इकलौता पुत्र है, हमें उसको जीवित रखना है, आप दवाई दे दो, हम इनको आज बाहर नहीं जाने देंगे। तब श्री देवचंद जी ने कहा मैं न रहूं क्यों एकार। देवचंद जी सब सुन रहे थे, उन्होंने कहा पिताजी मैं तो नहीं रुकूंगा, मेरी भागवत का समय हो रहा है और मैं भागवत सुनने जरूर जाऊंगा। धर्म राखी देते हैं जवाब देती हूँ कर। तब वो जवाब देने लगे, देवचंद जी महाराज यदि मैं धर्म रखूंगा तो देह मेरी अपने आप रहेगी, जब मैं परमात्मा के चरणों में समर्पित रहूंगा, परमात्मा को ये देह रखनी रहेगी तो वो अपने आप मुझे स्वस्थ कर देंगे। बेजवाबियों देवी देर आके होए धर्म। तो पिता कहते हैं मूर्ख आदमी देह रहेगी तो धर्म करोगे, इसलिए आज तुम भागवत सुनने मत जाओ, आज तुम घर पे रहो, ठीक हो जाओगे तो कल से फिर जाने लगना। इनकी मत माया मैंने आदि रहे कराम। क्योंकि उनके पिताजी की माया भी होती थी, वो ये देख रहे थे कि मेरे बेटी का जो तन है वो कहीं चला ना जाए, और बेटी को तो आत्मा से मतलब था, मुझे तन से कोई मोह नहीं था, वो आत्मा की खुराक पाने के लिए तड़प रहे थे और मतलब उनकी चाहना थी कि मुझे कैसे भी करके मेरी आत्मा की खुराक मिल जाए। वेद तो तब उठ गया काढ़ा पिलाया जब। अब वैद्य वहां से चला गया, वैद्य जो दवाई दे गया था उसका काढ़ा बनाकर देवचंद जी को पिलाया गया। वक़्त हुआ सुनन का कान मुंद लाठी ले चले तब। भागवत का समय होने वाला था, देवचंद जी ने काढ़ा पी लिया, अच्छी गांड बांधे, शॉल ओढ़ी, लाठी इसलिए ली कि 12 दिन से खाना नहीं मिला था, तो बहुत अधिक कमजोर हो चुके थे, तो लाठी देकर वो भागवत सुनने जाने के लिए तैयार हो गए। मत्तू मेहता को बरवाई बहुत तक रहे बरज। अब माता पिता ने बहुत रोका कि बेटा वैद्य मना करके गया है, आज तुम वहाँ मत जाओ। एक माने नहीं आत्म साधन गरज। लेकिन वो तो किसी की बात सुनने तैयार नहीं थे, उनकी आत्मा तड़प रही थी, पलट रही थी कि मुझे भागवत कथा सुननी है। तब घर में रूढ़ किवाड़ दे द्वार खड़ा मत्तू मेहता आप। आप उनको नहीं मान रहे थे तो क्या किया घर वालों ने, उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लगा दिया, तो दरवाजे के पास उनके पिताजी खड़े हो गए। श्री देवचंद जी पुकारनी बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद जी ने बहुत आवाज लगाई, बहुत चिल्लाया कि मुझे वहाँ जाने दो, तुम लोग मुझे वहाँ नहीं जाने दोगे तो मेरा शरीर यही छूट जाएगा। रे मूर्खों में मरने का नहीं मेरा देखोगे आकार।
मूर्ख हो। यहाँ मूर्ख कहने का मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं कि पिताजी आप इस तन का लोभ मत करो, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा की खुराक है, उनके चरणों से मेरी आत्मा बंधी हुई। जिस कृष्ण कन्हैया की लीला का वर्णन भागवत में होता है। तो यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तन का लोभ करोगे तो ये तन छूट जाएगा और मेरी आत्मा उनके चरणों में चली जाएगी। बुद्ध मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार। यदि आप मुझे नहीं जाने दोगे तो ये तन मैं यही छोड़ दूंगा और मेरी आत्मा वहाँ पहुँच जाएगी। ये क्यों माने नहीं तब गिरे पिछले पाए। पिताजी ने एक भी नहीं सुना। जब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो देवचंद जी बेहोश होकर वहीं गिर गए। अम्मा अम्मा माता कहे गिरे भोम बबरी खाए। और जब चक्कर खाकर देवचंद जी गिर गए तो माता चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, और अपने पति को कटु वचन कहने लगी कि दरवाजे खोलो, मेरा पुत्र बेहोश होकर गिर गया है। तब कुमारबाई ने सुर करियो कठिन के खुलाए द्वार। और इस तरह उन्होंने दरवाजे खुलवाए। अकार के फिर गई कछु न आवे विचार। एक तो देवचंद जी को 12 दिन से भोजन नहीं मिला था, तो वो पहले से ही कमजोर हो गए थे, शरीर में कोई पीला पड़ गया था, तो बेहोश होकर उनकी आंखें भी फिर गई और उनके शरीर में कोई भी चैतन्यता नहीं रह गई। अहो श्री देवचंद जी यो पुकार सुनावे कान। अब माता पिता चिल्ला रहे हैं कि देवचंद्र उठो, तो तुम्हें जहाँ जाना है भागवत सबने वहाँ जाओ, हम तुम्हें नहीं रुकेंगे। एक कछु न सुनत ना सके काहू पहचान। अब वो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलाओ आए। और पिताजी कहने लगे कि भट्टी जी ने बुलावा भेजा है, जाओ तुम भागवत सुनने जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुमको कोई न रोकेगी चलो पहुँचावे थाए। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम कहो तो हम तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जाएं और वहाँ तक छोड़ कर आए। एक आध घड़ी पीछे कछु गए सावचेत। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, एक आध घड़ी मतलब करीब 20 से 30 मिनट तक वो वहाँ अचेत पड़े रहे और उसके बाद उनको होश आ गया। तब उठ बैठे घरे मुख हो गया सफेद। और वैसे ही कमजोर थे और ऐसी अवस्था में बिल्कुल सफेद मुंह उनका पड़ गया और वो उठकर खड़े हो गए। जाए श्रवण करो श्री भागवत कोई न बचे तुम। और पिताजी कहने लगे कि जाओ बेटा तुम जाकर भागवत सुनकर आओ, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लाठी पकड़ ठाड़े भये कहो तो पहुँचावे हम। अब फिर अपनी लाठी पकड़ी हो जाने के लिए तैयार हो गए। तो पिताजी कहने लगे बेटा ना चला जा रहा हो तो हम तुम्हें वहाँ छोड़ आए। श्री देवचंद जी बोले नहीं चले श्याम जी मंदिर द्वार। देवचंद जी किसी से कुछ नहीं बोले और धीरे धीरे लाठी टेककर श्याम जी के मंदिर में भागवत सुनने पहुँच गए। आए बैठे सभा में सुनत श्रवण उस्तवार। और भागवत में सावचेत होकर जैसे नित्य भागवत सुनते थे ऐसे बैठकर भागवत का श्रवण करने लगे। जब भागवत सुन के फिर के आए घर। और भागवत सुनकर जब वापस घर लौट कर आए तभी चैन जो पाइया खाना डाले आजार। और तब धनी की ऐसी मेहर कृपा हुई, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। सुंदर साथी यहाँ पर एक और सीख हमें मिलती है। 12 दिन से देवचंद जी को भोजन नहीं मिला था, ऊपर से बेहोश हो गए थे तो और अधिक कमजोरी आ गई थी। 2 दिन भोजन ना करें, उनसे कोई बैठने कहे तो चक्कर आएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा बैठने में। वो 12 दिन से भोजन नहीं किए थे, लेकिन उसी सावधानी से उसी सावचेत होकर वो भागवत कथा सुन रहे थे। तो क्या हमने इतनी सामर्थ्य है कि हम ऐसा करें? परमात्मा करवाता है तब हम करते हैं। परमात्मा उनको अपने पास बुला रहे थे, उनके पास मेहर और कृपा उतरनी थी। भगवान मतलब हम जो धर्म का काम कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि हम कर रहे हैं, वो परमात्मा वो धनी हमें शक्ति दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तब यहाँ भी आप बैठे हैं ना और ये गीता कथा सुन रहे हैं। ये अपनी सामर्थ्य से नहीं बैठे हैं। मैं बैठ के 2 शब्द भी बोल रही हूँ ना, मेरी क्या होगा कि मैं एक शब्द बोल दूँ, हम परिश्रम हृदय था मैं विराजमान होकर मुझसे बुलवाते हैं और आपको इतनी सामर्थ्य देते हैं कि आप बैठकर उसको आत्मसात कर सको। बीतक में जितने भी प्रसंग आते हैं हर प्रसंग हमें कुछ सीख देता है। बीतक सिर्फ कथा नहीं है, हमारे धनी जो चल के राह बताइए ना, वो राह हमें सीख देती है कि हमें कैसे परमात्मा को धनी पर विश्वास करना है। तो हमें तो अपने धनी की पूर्ण पहचान है।
फिर भी आप विश्वास करने से डरते हैं। और देवचंद जी को तो पहचानते नहीं थी, तो उनको पाने के लिए भागवत मतलब एक अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे, तो भी परमात्मा की इतनी मेहर, इतनी कृपा, इतनी बीमारी के बाद भी वो पैदल चले गए। उन्होंने भागवत नियम से सुनी, वैसे ही सावचेत होकर। कोई और तो चले पड़े बेहोश हो जाए, बैठे न जाके मेरे 12 दिन से हमने खाना नहीं खाया, लेकिन उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं थी। और अन्य गीतकों में यह भी लिखा हुआ है, लालता जी गीत को तो ज्यादा नहीं आता वर्णन, कि जब भट्टी जी को पता चला कि देवचंद्र जी का इतना स्वास्थ्य खराब था और ऐसा ऐसा उनके घर में हो गया, तो भट्टी जी कहने लगे मत्तू मेहता जी से कि आप मुझे सूचना दे देते तो मेरे घर में आकर इनको भागवत सुना जाता। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ पिताजी कि आपने इनको सूचना नहीं दी, क्योंकि स्थान और आसन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। 14 वर्ष से जिस स्थान और आसन पर बैठकर देवचंद जी कथा सुन रहे थे वो स्थिर तो हो चुका था और अब उसका फल मिलने वाला था। तो यदि वो आसन स्थान बदल जाता तो वो फल शायद उनको इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा मेरी 14 वर्ष की तपस्या भंग हो जाती यदि भट्टी जी यही कथा सुनाने मेरे घर आते। और इस तरह धनी ने उन पर मेहर की, यहाँ से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। फिर यहाँ से पंथ लिया हुए चली फुर्सत। अभी तक उनको भोजन नहीं मिल रहा था, उनका स्वर उतरने लगा और धीरे धीरे करके उनको भोजन मिलना भी प्रारंभ हो गया। दिन दिन चढ़ते गए यही कसने की हद। और जैसे जैसे दिन निकलते गए उनका स्वास्थ्य में सुधार होता गया और उनको भोजन भी मिलने लगा। ये उनकी कसौटी की आखिरी परीक्षा थी जिसमें वो पास हुए। दिन 10-15 हुए कथा सुनते कान। लेकिन कथा सुनने में कोई चूक नहीं। कम से कम 15 दिन व्यतीत हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और नियम से अपनी कथा सुनने जा रहे थे। कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दुल्हन की सब कसौटियां हो गई, सारे कसाले सह लिए। अब धनी ने देखा कि मेरी यमुना बहुत कष्ट सह रही है, बहुत परेशानियां उसने झेल ली हैं, क्योंकि ये श्यामा महारानी थी। श्यामा महारानी को ही धनी ने भेजा था ना हमें लगाने, बुलाया जाओ तुम बोला जो रूह है मेरी आशी प्रवत किया प्यार वास्ते वही हो कहलाए रहा। इंद्र सृष्टियों ने जो ईश्वर प्रवत किया था ना ये भूल गई है, तो अपनी रूह श्यामा जी को भेजा था कि जाओ इंद्र सृष्टियों को वापस लेकर आओ। तो श्यामा जी ने अपना कर्तव्य निभाया। श्यामा जी ने जो कष्ट और कसाले अपने ऊपर लिए ना वो हमें कष्ट ना हो, हमें वो दुख ना हो, इसके लिए सारे कष्ट कसाले उन्होंने अपने ऊपर लिए। तो 40 वर्ष तक इतने कष्ट सहने के बाद धनी ने उनके ऊपर मेहर की और साक्षात श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा के दौरान उनको दर्शन दिए। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। वह किशोर अति सुंदर, ये कौन सा स्वरूप था? स्वरूप खेला जो वृंदावन, वो किशोर अवस्था का स्वरूप जो रासलीला खेलते भी हम वृंदावन से आए थे, उसी स्वरूप ने यहाँ पर गुरुदेव चंद जी महाराज को दर्शन दिए। देवचंद जी ने कहा देसी गवाही दई मान। देवचंद जी ने जब उनके स्वरूप के दर्शन किए, भागवत कथा चल रही है, भट्टी जी अपनी कथा सुना रहे हैं, चारों तरफ से श्रोता बैठे हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जो दर्शन दे रहे हैं उससे देवचंद जी को देख रहे हैं। दोनों के बीच में जो बातें हो रही है किसी तीसरे को ना तो दिख रहा है न किसी को सुनाई दे रहा है, सिर्फ देवचंद जी ही स्वरूप से बातें करते हैं। तुम हमारे खाबंद ऐसा जानते हैं हम। अब वो स्वरूप पूछने लगे कि क्यों, मुझे देखा है, मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो देवचंद जी क्या कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरे खाबंद मतलब आप मेरे प्रियतम हो। आपको पहचानत हो कौन कहाँ से आए तुम। और फिर जो कृष्ण जी के स्वरूप में उनको दर्शन दिए तो वो पूछने लगे देवचंद जी से कि तुम अपने आप को पहचानते हो कि तुम कौन हो और इस संसार में कहाँ से आए हो। कलशवाणी के अंतर्गत प्रसंग आता है, श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वचन, नाम तो किस कसम की दृढ़ कर कहो वचन, जागत होगी नींद में दृढ़ कर कहो विचार, विद सारी इंजिमी की इस जिमी के प्रकार। उनसे श्री कृष्ण जी पूछते हैं तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वचन,
तू कौन है, तू इस संसार में क्यों आई है, तो तेरा वो धाम कहाँ है, नार तू किस कसम की दृढ़ कर कहो वचन, तुम्हारा प्रियतम कौन है, तुम दृढ़ता के साथ इन बातों का मुझे जवाब दो। तू जागत है कि नींद में, दृढ़ कर करो विचार, तो ये भी मुझे बताओ, इस ब्रह्मांड में तुम जो जहाँ खेल रही हो ना, तुम यहाँ जागृत अवस्था हो कि तुम नींद में हो। इन सारी जीवी की इस जीवी के प्रकार और इस संसार सागर को तुमने जो देखा है, यहाँ की जो रीति रिवाज तुमने देखी है, उसके बारे में भी मुझे बताओ। इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे तुम। देवचंद जी कहते हैं हम कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं पता, बस हम तो इतना जानते हैं कि आप मेरे दुल्हा हो, तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। कहा तो मैं ही जानत, आप बतावे हम। अब श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम सब इतना ही जानते हो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की पहचान कराते हैं। नाम तुम्हारा भाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। और श्री कृष्ण उनको बतलाते हैं कि देवचंद जी तुम्हारी पराक्रम का नाम सुंदर बाई है, तुम ही वो हो जिसने ब्रज में मेरे साथ लीला की है और रास में भी तुमने ही मेरे साथ लीला की है। मनोरथ पूरे ना भये, ऐ तीसरा हुआ तेरे से। और तुम्हारी तुम देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारे लिए ही ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड बनाया गया। अब सब साथ बुलाएंगे, आओ अपने धाम। अब तुम इस संसार में आ चुकी हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सृष्टियों की जमात को तुम्हें जागृत करना है और सबको लेकर अपने घर परमधाम आना है। धनी के साथ कहा है, कहा मैं जे भेजो तमाम। और इस तरह सुंदरबाई जी पूछती है कि हे धनी, वो सुंदर साथ जिनको आप मुझे जागृत करने के लिए कह रहे हो, वो ब्रह्म सृष्टियाँ वो कहाँ है, तो उनको कहाँ ढूंढूंगी। तब श्री कृष्ण जी उनको जवाब देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं उनको तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं तुम्हें जो तारतम्य मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र के माध्यम से तुम्हें उनकी आत्मा को जागृत करना है और उन्हें परम धाम लेकर आना है। तो श्री कृष्ण जी उनको अपनी पहचान बताते हुए उन्हें मंत्र देते हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा की। श्री कृष्ण जी उनको बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, श्री कृष्ण है। मैं कौन सा कृष्ण हूँ, मैं इस संसार सार ब्रह्मांड में रहने वाला कृष्ण नहीं हूँ, इसके परे जो बेहद भूमिका है वहाँ का भी मैं कृष्ण नहीं हूँ। अनादि अक्षराती, वो अक्षराती धाम, वहाँ रहने वाला श्री कृष्ण हूँ जो तुम्हारा किया और प्रियतम हूँ। जब देवचंद जी को ये एक लाइन का मंत्र देते हैं तो देवचंद जी जो साक्षात श्यामा महारानी थी, वो अपनी प्रियतम की पहचान को आत्मसात करते हुए नीचे वो दूसरी लाइन जोड़ती है, सो तो अब जाहिर भाई सब विध बदल सके। ऐसे वो पूर्णवत परमात्मा अपने अखंड परमधाम की सारी शोभा सारी नियामत को लेकर इस ब्रह्मांड में जाहिर हो गए हैं। ये कौन सा मंत्र है, निजनाम मंत्र। निजनाम सुनी जाहिर हुआ जाकर तुनी रहा देकर, अखंड करसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म और सत। ऐसा निजनाम मंत्र जिसके आने से उस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिली है, क्योंकि कोटि जाप ब्रह्मांड में ताथे मुक्ति न होए, गुप्त जाप निजनाम है मुझे बिरला होए। बहुत से धर्म हैं, सब धर्मों के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन विश्वास करो सुंदर साथ जी, किसी भी मंत्र से आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। मात्र एक निजनाम मंत्र है जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा और आपको उस परमात्मा के चरण प्राप्त होंगे। और यही निजनाम मंत्र इस ब्रह्मांड में आया, जिसके कारण ये ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त हुआ है। जो 8 प्रकार की वैष्णव है ना, उसमें से इस ब्रह्मांड को भी अखंड मुक्ति प्राप्त होनी है। ये एक तोहफा है, जो एक आश्चर्य है, जो आज तक किसी ना ब्रह्मांड में हुआ है ना भविष्य में होने वाला है। तो ये परम किसके कारण है, यह निजनाम मंत्र। तो ये निजनाम मंत्र कहाँ से आया है, परमधाम से आया है और हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है। निजनाम का अर्थ क्या होता है, निजनाम मतलब तारतम। तारतम कहते ना, तारतम अवतरित हुआ ना यहाँ। ये तारतम मंत्र का मतलब होता है, तार मतलब होता है प्रकाश और तम मतलब होता है अंधकार। वो मंत्र, वो ज्ञान जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है,
जो हमें जड़ से चेतन की ओर ले जाता है। वो निजनाम तारतम मंत्र है जो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आया और हमें इस जो तारतम मंत्र वो संसार में आया ना, तो तारतम मंत्र क्या है? कुंजी है, चाबी है ना। इस तारतम मंत्र के माध्यम से ये वेद शास्त्र जो जिसमें हमारी बातें लिखी हुई थी, हमारी लीलाएं लिखी हुई थी, तो उन लीलाओं के ताले किसने खोले? तारतम मंत्र रूपी चाबी से ही वेद शास्त्रों की साक्षियां खुली और जाहिर हुई। और इस तरह इस तारतम मंत्र के माध्यम से हम ब्रह्म सृष्टियों को इस झूठ की पहचान हुई और इस झूठ के माध्यम से उस सत्य परम धाम और अपने प्रियतम की पहचान हुई। हे भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम। और श्री कृष्ण जी उससे कहने लगे कि जो भागवत ग्रंथ है ना, जिसको तुम 14 वर्ष से सुन रहे हो, ये तुम्हारा पत्र है, तुम्हारा संदेश है। और इसके जो गुप्त रहस्य हैं, जिसको तुम 14 साल से सुन रहे हो, उस आने वाले भट्टे जी के, उनको भी इनके रहस्य उजागर नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में तारतम का प्रकाश हो गया है, तो तुम ही इनके रहस्यों को खोलकर उजागर कर सकते हो। और कोई ना खोल सके जो खलक आम। और संसार के जो लोग हैं, जो संसार के जीव आम खलक कहलाते हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो मनीषी हो, जिसके पास तारतम का प्रकाश नहीं है, वो उनके रहस्यों को नहीं खोल सकता है। हमारे धनी ने कलशवाणी के अंतर्गत कहा है, कोहड़ा दो भाग का, एक बैराट दूसरा वेद, जीव चारों जाली बांधे पर पावे नहीं काबू का भेद। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के कोहड़े हैं। कोहड़ा जानते हैं किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कोहड़ा। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो कोहरे में धुंध छा जाती है ना, हमें सामने कभी दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं कोहड़ा। कोहड़ा जो भी हो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हैं, एक तो ये विराट क्षर ब्रह्मांड और दूसरा वेदों का ज्ञान। ये कोहरे के समान है, इसमें जो ज्ञान लिखा हुआ है ना, ये मैं परमात्मा की पहचान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जिन ज्ञानों शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ पर जीव सृष्टि के जाने ही जिनकी अकल है कुछ, क्योंकि उनके पास तारतम का प्रकाश नहीं है। तो ये अज्ञानता में खुद भी भटक रहे हैं और जीवों को भी अज्ञानता में ही भटकाते रहते हैं। और जिस तारतम रूपी चाबी आएगी, ये हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है, उसने इस कोहरे को हटाया, इस अज्ञानता को हटाया और सत्य परमात्मा की पहचान कराई। अब तुम्हें कुछ पूछना होए सो पूछ लियो तुम। अब श्री कृष्ण जी देवचंद जी से कहने लगे, जो दर्शन देते समय, कि देवचंद्र सुंदर भाई, तुझे मुझसे कुछ और पूछना हो तो अभी पूछ लो। फिर की ऐसी तरह से दृष्ट ना आवे हम। क्योंकि आज जो साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, दोबारा ऐसे साक्षात तुम्हारे सामने में नहीं आऊंगा। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? तब देवचंद जी ने कहा, तो धनी आप इसके बाद अब कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे हृदय धाम में आकर विराजमान हो जाऊंगा। तब मुझको कहा पूछना, एक तारतम बीज बचान। तब देवचंद जी कहने लगे, आप मुझे क्या करना पूछकर? जब आप स्वयं मेरे हृदय धाम में विराजमान हो गए हो, तो अपने आप मेरी शंकाओं का समाधान आप ही करोगे। और यहाँ से तारतम के बीज वचन अर्थात निष्काम श्री कृष्ण जी अक्षरातीत इतना मन अवतरित हुआ, सो तो अब जाहिर वही सब विधि बदल सहित वो यहाँ पर सतगुरु ने जोड़ा। फिर किया दृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। और इस तरह बातें कर दर्शन देकर श्री कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और सतगुरु देवचंद जी का मन गदगद हो जाता है। जिस परमात्मा को पाने के लिए वो 40 वर्ष से कष्ट कर रहे थे, इतने कष्ट सह रहे थे, आज उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तभी नजर सत्य वस्तु को जाए के पहुंची धाम। तभी वो सत्य वस्तु अखंड परम धाम की वो लीलाएं, भागवत के अंतर्गत जो 10वें स्कंद में ब्रज रास की लीलाएं थी, जो वो 14 वर्ष से सुन रहे थे, लेकिन उसकी लज्जत उनको नहीं आ रही थी, वो सारी लीलाएं उनको दिखाई देने लगी। ब्रजराज को अखंड सूरत पहुंची तिस धाम। और वो अखंड ब्रज, अखंड रास, सभी के महाकारण और कारण में जो है, वो सारी लीलाएं उनको दिखाई देने लगी। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। और भागवत जो हमारा संदेश है, संसार के जीवों के लिए कोहरा है, क्योंकि वो सिर्फ राजा रानी की कहानियां
तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लिए हमारा संदेश है जो ब्रजवास की लीला के माध्यम से हमें हमारी पहचान कराता है। विवेक सारी वस्तु को हो गई आत्म हजार, और सारी वस्तु का सार उनको दिखाई देने लगा और उनकी आत्मा में जो आज तक अंधकार छाया हुआ था, तारतम के माध्यम से आत्मा में प्रकाश हो गया। उठके आए आसन अपने गृह विश्राम, अब वापस उनकर कुछ दिन वापस अपने घर आए। ए बात में किनको कहो कौन मानो स्थाम। अब वो विचार करने लगे सतगुरु धनी, इतनी बड़ी लीला हुई है, साक्षात हरि ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे सारी वास्तविकता बताई है, लेकिन ऐसा कौन योग्य पात्र है जिसको मैं ये बातें बतलाऊं। एक और कथा मैंने भाई खान जी देत श्रवण। अब सतगुरु धनी जब गांधी भक्त के यहाँ चर्चा सुनने जाते थे तो वहाँ शहर के एक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे गामिनी भाई, वो भी वहाँ बड़े ध्यान से कथा सुनते थे। जब कथा से उठते दिन आगे कहे वचन, तो देवचंद जी ने विचार किया कि गांधी भाई उस योग मुझे लगते हैं कि मैं उन्हें ये बात बतला सकता हूँ। राह में खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोए। अब देवचंद जी देखो, जिस तरह से देवचंद जी को तारतम मिल गया उसके बाद वो कभी भागवत सुनने नहीं गए। उन्होंने पंडित जी के यहाँ कहवा दिया कि भागवत का जो सार मुझे मिलना था आज मुझे हासिल हो गया है, अब मेरा इंतजार मत करना, मैं भागवत सुनने नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न उठता है कि लोग आकर के सबको देवचंद जी ने भागवत सुनी तो हमें भी भागवत सुननी चाहिए। अरे हमारे दुल्हन ने तो हमारे लिए कसौटी करी है, वो तो कितने साधु संत फकीरों के पास तो करके हमें भी जाना चाहिए सार वस्तु ढूंढने के लिए। देवचंद जी ने 14 वर्ष भागवत सुनी, उन्हें एक एक श्लोक एक एक शब्द रट गए थे, तो वो आराम से अपने घर में भागवत कथा करते बिजनेस चलाते तो भागवत सुनने तक की जरूरत नहीं थी, कर सकते थे ना। लेकिन ना तो उन्होंने कभी घर में भागवत की कथा की, ना उसके बाद दोबारा कभी भट्टी जी के यहाँ भागवत सुनने गए। तो हम ये कहें कि भागवत हमारा ग्रंथ है तो भागवत हमारा सिर्फ साक्षी ग्रंथ है जो हमें हमारा प्रमाण देता है कि प्रकृति संसार में आएगी, बाकी हमारा मूल ग्रंथ नहीं है। हमारा मूल ग्रंथ तारतम वाणी है। तो देवचंद जी महाराज ने गांधी भाई को हर इंतजार करते रहे कि भागवत पूरी हो जाए और ये वहां से निकले, और जैसे ही निकले बीच रास्ते में उनको पकड़ लिया, उनको अपनी बातें बताने लगे। पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोए। अब गांधी भाई देवचंद जी बीच रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और गांधी भाई भी उसके तस्वीर में डूब गए कि उनको समय का कोई खबर नहीं कि कितनी देर हो गई। वहां पर पनिहारियां कुएं में पानी भरने गई, फिर लौट कर आई, 2-3 चक्कर वो लगा गई और वो देख रही है ये दो व्यक्ति खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। फिर दूसरी बेर जाए भरने एक क्यों ही थाड़े कहे बचान। 2 बार वो पानी भर कर ले आई, वो देख रही है कि दोनों कितनी देर से बातें कर रहे हैं। तब भी आपस में बातें करे या के पाओ ना था के मान। औरतों की ये प्रवृत्ति होती है, कहीं कुछ हो रहा हो ना तो उसको नहीं पड़ी रहती, औरतों को ज्यादा पड़ी रहती। अब एक किसी से खड़े तो उनके पैर दुखने लगे होंगे, आज उनके पैर दुख रहे तो मैं क्या करने, लेकिन क्योंकि नारी का ये स्वभाव होता है, एक बार हम पानी खड़ाए 2 बार पानी खड़ाए, किसी से खड़े रहे पता नहीं कौन सी बातें कर रहे, बैठ के बातें कर रहे, के पैर नहीं दुख रहे। इस तरह वो आपस में बातें करने लगी। ये चर्चा के रस में देखी न रखे खबर। लेकिन दोनों उस चर्चा में ऐसे डूबे हुए थे कि उन्हें स्तन की खबर ही नहीं थी कि हम कितनी देर से खड़े हो, हमारे पैर भी दुख रहे होंगे। तब से बनिहारी तीसरे कहे बचनियों कर। और 3 बार बनिहारियां पानी भर कर ले आई। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए। अब उन औरतों को चैन नहीं पड़ी तो वो जाकर उनसे कहने लगी, भैया इतनी देर से खड़े हो, पैर नहीं दुख रहे, बैठ जाओ, एक किनारे पे बैठ जाओ, आराम से बैठ कर बात करो, बीच राह में कितनी देर से खड़े हुए हो, कब के तुम खड़े हो, हम 3 बेर फिर आए। और इस तरह कहने लगी कि हम 3 देर पानी भराए, आप कब से खड़े हुए हो। तब जाए शरीर की सुध आवे याद। तब उनको ये सोच आई कि वास्तव हम कितनी देर से खड़े हुए हैं, हमारे पैर दुखने लगे हैं। विचार करे से दो याद करे बुनियाद। और इस तरह सारी बातें गांधी भाई को बतलाने लगे। जो नित्य करते रहे गांधी भाई ने देखे बचान। अब एकदम से तो पूरा नहीं उड़े दिया कि गांधी भाई ने तो बता दिया आज भागवत में ऐसा हुआ, हमें श्री कृष्ण ने दर्शन दिए, हमें स्वरूप की पहचान कराई, परम धाम की पहचान कराई। ये ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान कहाँ ठहरता है? उत्तम पात्र में,
और ब्रह्म ज्ञान शेरनी का दूध होता है। जो शेरनी का दूध होता है ना, वो सिर्फ सोने के पात्र में ठहरता है, यदि किसी और पात्र में डाला जाए तो छेद कर निकल जाता। कोई और पात्र शेरनी के दूध को सहन नहीं कर सकता। इसी तरह ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान जो उस योग्य पात्र होगा, जो हृदय, उसी हृदय पे ठहरेगा। आप किसी और को सुनाएगा और दिमाग के चार ऊपर से निकल जाएगा, पता नहीं कहाँ को ज्ञान दे रही। इसलिए ये कीमती ज्ञान है, इसको ऐसे व्यर्थ में बांटना भी नहीं चाहिए। तो देवचंद जी जो है ना, जानकी भाई को थोड़ा थोड़ा करके पिला रहे हैं। हुकुम जो प्यारा पिला रहे तो संजीवे पिलाए, पूरी मस्ती का हुकुम दे वही जिंजान उकाब शीशा फूट जाए। महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि राज्य के हुकुम से जो इश्क रूप में प्यारा पिलाया जाता है ना, अपन परम को जो ज्ञान दिया जाता है ना, संजीवे धीरे धीरे दिया जाता है। यदि उस ज्ञान को एकदम से उड़ेल दिया जाए ना, तो जिन जानों कांच शीशा टूट जाए। हमारा वजूद है ना, ये कांच की तरह हल्का है। कांच में एक धक्का लगता है तो टूट जाता है ना, संभाल के रखना पड़ता है शीशे को। उसी तरह हमारा ये वजूद है, ये शरीर है, यदि एकदम से ब्रह्म ज्ञान को उड़ेल दिया जाए ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये शरीर छूट जाएगा। तो देवचंद जी उन्हें धीरे धीरे करके वो ज्ञान पिला रहे हैं कि उनकी आत्मा उसको बर्दाश्त कर सके। ये बात अगाध है कछुआ लौकिक रोशन। जानकी भाई सोचने लगी कि बहुत बड़ी बात है, जिनको कोई विशेष वस्तु मिल गई, जो बातें देवचंद जी करते हैं, इनको कोई अलौकिक ज्ञान मिल गया है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बातें करने लगे तो गांधी भाई उनसे पूछते कि हम दोनों मिलकर गांधी भट्ट के यहाँ एक साथ भागवत सुनते थे। एक प्रश्न तुम कहाँ से ले आए बत, तुम मोए बताओ सोए। तुम्हारे मन में जो प्रश्न आते हैं तो तुम बातें करते हो, भट्ट जी तो वो ज्ञान हमें कभी नहीं देते, तो तुम्हारे अंदर ये बातें कहाँ से आती हैं? गांधी भाई को जब देखिया बस्ती का पूरा पात्र, धीरे धीरे करके उनको ये ज्ञान दे रही थी। जब उन्होंने देखा कि इनका हृदय इस योग हो गया है कि मैंने बुरी बातें बता सकूं, तब कछु चले बताते सतबोए राजमात्र। तब थोड़ी थोड़ी करके वो अखंड की गीता का वो ज्ञान उनको देने लगी, जिसकी खुशबू उनको आने लगी। दिन खुशबोई से भये जोर जिज्ञासु जब। और गांधी भाई भी परमधाम की आत्मा थे, तो उनको भी जब परमधाम के ज्ञान की खुशबू मिली तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ी, इस ज्ञान के बारे में हमें और बतलाओ। तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। तब देवचंद जी महाराज ने अपना सारा वृतांत उनको बतलाया। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, देवचंद जी के जन्म से लेके
जामनगर तक जो लीलाएं हुई वो सारी लीलाएं उन्होंने गांधी भाई को बतलाई। कहानो सारी भी तक कह चले ताऊ पर। इस तरह सारा वृतांत उनको सुनाया। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार। और जामनगर में गांधी भट्ट के यहाँ उनको श्री कृष्ण ने दर्शन किए वो सारी बातें भी उनको बतलाई। सो सारी बताए गई जो मेहर परवर दिगार। और धाम करी ने कैसे उन पर मेहर की, कैसे उनकी स्वरूप की पहचान कराई, वो सारा दृष्टांत उन्होंने गांधी भाई को बतलाया। तो बहुत राजी भये आगे चर्चा को घर। और इस तरह गांधी भाई बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आप सदगुरु धनी स्वयं अपने घर में चर्चा करने लगते हैं। गांधी भाई विशेष श्रोता थे और बहुत से श्रोता उनके यहाँ चर्चा सुनने आने लगते हैं। कहाँ बंटान होने लगा बात पसंद चली योकार। और देवचंद जी महाराज ब्रज की, रास की और परमधाम की लीलाओं का वर्णन करते थे और बहुत से लोग उनकी चर्चा से प्रभावित होकर सुनने आने लगते हैं। एक से सुनी दूसरे कहाँ से मिला साथ। और इस तरह एक सुन के गया, उसने बताया बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, तो दूसरा आया, ऐसे सुंदर साथ वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। सोई आवे दीदार को जाके धनी पकड़े हाथ। और बार बार लालदास जी महाराज कहते हैं ऐसी कथा चर्चा वाणी में वही बैठ सकता है जाके धनी ने पकड़े हाथ। धनी जिसके ऊपर मेहर करते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, हाथ पकड़ कर जिसको बिठाते हैं, वही इस ब्रह्मज्ञान को सुनता है, वही इसको आत्मसात कर सकता है। श्री मोहम्मद कहे साथ जी अपनी बुनियाद। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं हे सुंदर साथ जी, ये हमारी बुनियाद है। कैसे वो अखंड तारतम्य ज्ञान इस संसार में आए जिसके माध्यम से हमें जागृत होना है, वो कैसे हमारे ऊपर हमने इतने कष्ट सहे, वो सब अभी हमने सुना। अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद। अब आगे हम उसका वर्णन आपको बताते हैं। संक्षिप्त जीवन व्रत। 90 से 90 मास नब हुए रसूल को जब। अब संक्षिप्त जीवन व्रत में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, समय का अभाव है, इसमें वो चौपाइयां जो बार बार चली हुई है। रूअल्लाह मिशन गाजियो मोमिन पुत्रे तब। साल 990 वर्ष 9 माह हुए रसूल को जब रूअल्लाह मिसल गाजिया मोमिन उतरे तब। अर्थात रसूल मोहम्मद साहब को संसार से कुछ किए हुए 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो गए थे। गुजरत वही 10वीं सदी लगने में 9.25 वर्ष बाकी थे। तब रूह अल्लाह देवचंद जी महाराज अपनी ब्रह्मशिष्यों की जमात को लेकर इस संसार में अवतरित होती है। विक्रम संवत 1638 अश्विन मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की 14वीं के दिन सदगुरु देवचंद जी महाराज का जन्म होता है। और कहाँ उमरकोट के मारवाड़ नामक ग्राम में, मारवाड़ के उमरकोट नामक ग्राम में होता है। और वहां से लेकर जामनगर तक आए की पूरी लीलाएं सुनी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और सदगुरु धनी का धाम गमन कब होता है? विक्रम संवत 1712 भादव मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन उनका धाम गमन होता है। और इसके बाद चौथे दिन की लीला के बाद हम 5वें दिन की लीला को सुनते हैं महामती प्राणनाथ जी, जिनका जन्म विक्रम संवत 1775 भादव मास कृष्ण पक्ष की 14 के दिन होता है। और हमारे हादी महामती प्राणनाथ जी का धाम गमन विक्रम संवत 1751 को होता है। अभी हमने 3 चौथ का व्रत किया है, तो चौथ का दिन लगने में 2 घड़ी बाकी थी, तब वो अपने स्तन से लीला समाप्त कर देते हैं। तो सुंदरता जी 3 चौथ का व्रत हम हर वर्ष करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम 3 चौथ का व्रत क्यों करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ बताती हूँ। हमारे प्रियतम महामती प्राणनाथ जी, जिसने पद्मावतीपुरी धाम को अपना धाम बनाया और 11 वर्ष तक वहां अखंड परम धाम की वो सुख बरसाई जो ब्रह्म सृष्टियों ने छोड़ दिए थे, जिसको भूल गई थी, जिसको लेने के लिए वो दलाई थी। इस झूठी जीवी पर बैठकर अखंड परम धाम की वो सुख उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम में अपने ब्रह्म सृष्टियों को दिए। वो घड़ी आई जब इस तरह से उनकी लीला समाप्त करने का समय आया, क्योंकि इस संसार में इसने झूठे वजूद धारण किए हैं, इस झूठे वजूद से लीला समाप्त होती है। सावन मास की वो तृतीया का दिन, उस दिन चूंकि
क्योंकि रोज क्या होता था, जो बंगला की दरबार है, सुबह 6 बजे से लीला प्रारंभ हो जाती थी। सुंदर साथ आते थे, वाणी गायन होता था, चर्चा होती थी, हंसी कलोल होते थे, आनंद की लीलाएं होती थी, प्राणनाथ प्यारी की जय जयकारा होती थी और 24 घंटे बंगला की दरबार आनंद और मस्ती में झूमता रहता था। सब सुंदर साथ पूरे टाइम महामती प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन तीज का वो दिन था, महामती प्राणनाथ जी सुबह से ही सेज पर लेटे हुए हैं। ना कोई वाणी चर्चा, ना कोई जय जयकार, ना कोई कीर्तन। सब सुंदर साथ बैठा है, रो रहा है, बिलख रहा है। धनी आज ये क्या हो गया? आप सेज से क्यों नहीं उठ रहे हो? ना तो आज कोई वाणी चर्चा हुई, ना कोई कीर्तन हुए, ना वो परम धाम के आपने हमें दर्शन कराए। पूरे दिन सुंदर साथ रोता है, बिलखता है और धनी के चरणों में बैठा रहता है। और यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी अपनी सुरता पर भांग में लगा लेते हैं, मूल मिलावा में लगा लेते हैं। जब शाम का समय होता है तब धनी सेज से उठते हैं और सुंदर साथ से कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्यों बैठे हुए हो? सुंदर साथ कहता, धनी आपको आज क्या हो गया था? आज पूरे दिन आप लेटे रहे, ना तो आपने कोई वाणी चर्चा की, ना आप उठे, ना वो हंसी, ना तो कलो, ऐसा क्या हो गया? धनी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, जाओ मुझे भूख लगी है, भोजन लेकर आओ। सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर अपने घर जाते हैं। जल्दी जल्दी लपसी बनती है, खिचड़ी बनती है, तो कितनी जल्दी बन सकी, क्योंकि उस समय चूल्हे में खाना बनता था। जल्दी जल्दी से अपने घर में जिससे जो बन पड़ता है बनाकर लाते हैं और धनी को लगाते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी जो महामती प्राणनाथ जी ये थे, तो सुंदर साथ यहाँ से 2 लोगों को भेजते हैं, निर्मल दास जी और गोवर्धन कि जाओ महाराजा छत्रसाल जी जो मौन कर हमें उन्हें संदेश दो कि वो आए, धनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। दोनों सुंदर साथ तीज के दिन मौन कर पहुंचते हैं, छत्रसाल जी को संदेश देते हैं। चौथ के दिन छत्रसाल जी वहां से निकलते हैं। लेकिन जब यहाँ चौथ तीज को शाम को धनी उठते हैं, सब सुंदर साथ से भोजन बनाकर भोजन करते हैं, पुनः वो अपनी सुंदर मूल मिलावा में लगा लेते हैं। फिर सुंदर साथ चरणों में बैठकर रो रहा है, बिलख रहा है। राजकुमार राज रसी का बोलत नैया, चितवत नैया, कैसे के मोहे नीको लागे, मैं कैसे रहूंगी इनके बगैर? और इस तरह पूरे दिन मेरा पूरी रात सुंदर साथ रोता है और विरह करता है। तीज की पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। एक दिन में 64 घड़ियां होती है, 32 घड़ी दिन की होती है, 32 घड़ी रात की होती है। तो दिन की 32 घड़ी निकल चुकी थी और रात्रि की 30 घड़ी व्यतीत हो चुकी थी। चौथ लगने में 2 घड़ी बाकी थी, मतलब सुबह 5:15 बजे का समय था। 6 बजे से चौथ का दिन प्रारंभ हो जाता है। उस समय परमधाम से फरिश्ता आता है और राज्य प्राणनाथ जी को आदेश देता है कि मूल स्वरूप का आदेश है कि इस तरह से लीला समाप्त कर दी जाए। और यहाँ से वो अपनी सुरता पूर्ण रूप से पूर्ण मिलावा में लगा देते हैं। चौथ के दिन पूरे दिन सुंदरता न खाता है, न पीता है, न घर जाता है, धानधनी के चरणों में बैठा रोता है और बिलखता है। वहां छत्रसाल जी महाराज का मन व्याकुल हो रहा था। चौथ के दिन वो अपने मऊ मुकरबा से बाहर आते हैं। जैसे ही वो कैन नदी के पास आते हैं, मूसला था बारिश हो रही थी। कैन नदी अपने पूर्ण उफान पर थी। वो नाविक से कहते हैं, नाविक नदी में नाव डालो, मुझे धनी से मिलने जाना है। नाविक छत्रसाल जी के पैर पकड़ लेता है, महाराज ऐसा मत करो, आज नदी बहुत उफान पर है, नाव संभल नहीं पाएगी, मैं अपनी नाव इस पानी में नहीं डालूंगा। महाराजा छत्रसाल की आत्मा व्याकुल हो रही थी कि मेरे पिया मेरे धनी मुझे बुला रहे हैं। वो आव देखते हैं, ना काव देखते हैं, और प्राणनाथ प्यारी की जयकार करके अपने घोड़े को नदी खड़ा देते हैं और एक क्षण में ही उनका घोड़ा नदी को पार कर देता है। जब महाराजा छत्रसाल जी पन्ना आते हैं, मंदिर के बाहर वो अपना घोड़ा खड़ा करते हैं, तो एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसी खामोशी जैसे कि वो खाने के लिए दौड़ रही है। वो स्थान जहाँ 24 घंटे चहल पहल होती थी, सुंदर सा हंसता मुस्कुराता रहता था, वहां एक अजीब सा सन्नाटा। महाराजा छत्रसाल जी कहते बैठ जाता है, क्या अनर्थ हो गया? ऐसा कैसे हो गया
वो बंगला दरबार जहाँ 24 घंटे प्रार्थना की जैसे घर होती थी। अखर बांधना की वो सब बरसते थे। सुंदर सा आंगन में लोट पोट होते थे। वो सुंदर सा रो रहे हैं, लग रहे हैं, धनी के चरणों पे बैठे हुए हैं। वो धनी अच्छे अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ये दृश्य महाराज छत्रसाल बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया। मेरे धनी मुझे छोड़कर चले गए, ये कैसे हो गया। महाराजा छत्रसाल जी रोती हैं और विलपते हुए कहती हैं, मारो राज रसी को बोलत नहीं आ, चितवत नहीं आ, कैसे के मोहिनी को लागे, कबहू तो न्यारी दुनिया नहीं आ। हे मेरी धनी, हे मेरे बेटा, ना तो आप बोल रहे हो, ना मुझसे बातें कर रहे हो। मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैं आपके बगैर कैसे इस संसार में रहूंगी धनी, मुझे भी आपके बगैर नहीं रहना है। खेच सकुंडल माल लसे, हृदय बसे बसिया रहिया। छत्रसाल जी महाराज रोते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रियतम, इस सुंदर सा को आपने कुमारी की तरह करवाया है और मुझे उसका मूल मोती बनाया है, क्योंकि महाराजा छत्रसाल को अमरन मन कहा गया है। अब मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी धनी, मैं इस संसार में आपके बगैर नहीं रह सकती। आखिर में विवाह की अवस्था इतनी हो जाती है, महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार निकालते हैं। खेट सकुंडल खेट रसी हट छोड़ उठे बतियां करिया। जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार निकालते हैं, अपने सीने में मारने लगते हैं कि प्रियतम मैं आपके बगैर इस संसार में नहीं रह सकता। उसी समय महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने अपने सुरता पर हाथ में लगा रखा, उस योग घट को छोड़कर महामती छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, छत्रसाल तो ये क्या कर रहा है। ये मोमिनों की जिम्मेदारी, सुंदर सा की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मैं कहीं नहीं गया, मैं तो छत्रसाल तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। मुझे देखना है कि सुंदर सा के हृदय में देखो, क्योंकि तुम्हें ही आगे सुंदर सा को जागृत करना है। इस तरह 4 की दिन ये लीला होती है। लेकिन इसके पहले क्या होता है कि जब छत्रसाल जी आए नहीं थे और श्री जी लेटे हुए थे अचेत अवस्था में, तो सब सुंदर साथ मिलकर आपस में विचार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराजा छत्रसाल जी आ जाए और उनका विचार बदल जाए और इस सिंहासन पर कब्जा कर ले। तो उस सिंहासन पर जो हमारी प्रार्थना वाणी थी, जो अवतरित हो चुकी थी, उसकी देर से नहीं बनी थी, लेकिन वो वाणी को सिंहासन पर पधराया जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है। तो पन्ना में आज भी चौथ के दिन छत्रसाल जी महाराज के आने के पहले आरती होती है। कुछ लोग उसको धाम कमन की आरती कहते हैं, तो वो धाम कमन की आरती नहीं है, वो वाणी की पधरावनी की आरती होती है कि उस सिंहासन पर वाणी पधराती जाती है और उसकी आरती होती है। फिर महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, श्री जी उनको आदेश देते हैं कि तुम्हें सुंदर साथ की जागनी करनी है, तुम अपने स्तर को भी समाप्त नहीं कर सकते। और पंचमी के दिन सुबह बंगला जी दरबार से श्री जी स्वयं चलकर गुम्मट जी आते हैं। उनको गुम्मट जी में लाया जाता है। गुम्मट जी के नीचे जो तलखरा बना हुआ है, वहां पर चंदन की हिडोले टोड़ की बदनामी की जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि गुम्मट की समाधि है या महामती प्राणनाथ जी का धाम गमन हो गया है, तो जिसने अपनी सुरता को सुबह 5 बजे परमधाम में लगा लिया था, अगर आपकी भाषा में कहे तो 5:15 बजे जिसने अपना शरीर छोड़ दिया था, वो शाम को 4:30 बजे कैसे जागृत हो सकता है। जो छत्रसाल जी का उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्होंने छत्रसाल जी से कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम अपने बल पर यहाँ आए हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भले भाई को नदी में छलांग लगा दी थी ना, तो अपनी पीठ दिखाती, उनकी पीठ में घोड़ों की ताप बनी होती है कि मैं वहां था, मैंने अपनी पीठ चढ़ा दी, उन्होंने वो नदी पार कराई। इसी तरह हर पल में तुम्हारे साथ हूँ और सुंदर साथ के साथ हूँ। मेरे सुंदर साथ को कोई भी कष्ट होगा तो मैं उनके सामने आ जाऊंगा। वाणी महामती जी कहते हैं, जो दुख आवे को तो आड़ा देव मारा, सुख देव भली भांसु करो न बीच में भांग। ये मेरी प्यारी दृष्टियों, इस जागने के कारण में तुम्हें दुख आता है ना, तो तुम्हारे सामने मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा और उस दुख को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। इस तरह
पंचमी के दिन उनको वहां पर पधराया जाता है घुम्मट जी के नीचे चंदन के हिडोले पर, और उसके बाद उत्सव होता है। इसलिए हम 3 और 4 के दिन व्रत करते हैं और पंचमी के दिन भोग चढ़ाकर भोजन ग्रहण करते हैं, और उसी के लिए शाम को पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में भंडारा होता है। 3 और को पंचमी के व्रत की महिमा हमने आपको बताई। अब लालदास जी महाराज कहते हैं कि जब महामती प्राणनाथ जी ने अपना कीर्तन छोड़ दिया तो उस समय सुंदर साथ कितना रोया, कितना बल था, कितना जगा। लालदास जी महाराज कहते हैं मेरे जैसे हमारी सुंदर साथ जिसे पिया की पूर्ण पहचान थी, लेकिन मैं इस झूठे वजूद को पकड़ कर रह गया। मुझसे बड़ा भागी और कौन होगा कि मैंने अपने प्रियतम का बिछोहा सुन लिया, मैं अपने तन को छोड़ नहीं पाया। सुनो बिछोहा हाथी का पीछे साबित रखे जो तन, धरती पड़ो तीन तन को वो नहीं बदली अखंड। ऐसे तक सृष्टि जो अपने प्रियतम को जाने की खबर सुन के झूठे तन के लोग में बैठे हुए हैं, वो जिसने इस तन को नहीं छोड़ा है। कहाँ है ऐसे तन को, वो अखंड परम धाम की अंजना नहीं हो सकती है। तो लालदास जी खुद को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मैंने जो कार्य किया है ना, संसार के पशु भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं। हमारे यहाँ लव बर्ड कही जाती है संसार में, वो पक्षी होती है जिनको लव बर्ड कहते हैं। एक साथी मरता है तो दूसरा अपने आप प्राण छोड़ देता है। तो लालदास जी खुद को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मैं कैसे प्रियतम की अंगना हूँ कि संसार के पशु भी उस प्रीत को निभाते हैं, लेकिन मैं उस प्रीत को नहीं निभा सका। मेरी प्रीतम मेरे सामने चलेगा और मैं यहाँ वजूद को पकड़ कर रह गया। इस तरह नाना प्रकार से लालदास जी अपने आप को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि मैं क्या आपको दिखाऊंगा, परम धाम में मैं कैसे धनी से बात करूंगा। मैं उनकी सच्ची अर्धांगिनी नहीं थी जो मैंने अपने प्रीतम की बिछुआ को बर्दाश्त कर लिया। ये संसार सागर जो कि मोहब्बत बख्श की तरह तुच्छ होना चाहिए था, उसको मैंने भारी कर दिया और मैं इस संसार में ही बैठ कर रह गया। लेकिन बाद में लालदास जी कहते हैं कि जो भी यहाँ हुआ है ना, हमने आपकी हुक्म से हुआ है, क्योंकि हुक्म ने द्वार खोल लिया। धाम करने के हुक्म से अखंड परम धाम के द्वार खोल गए। हुक्म ने द्वार खोल लिया अपने हाथ हुक्म। इस मोमेंट में वो आएंगे अर्थ कर बैठे कसम। हमारे अक्षर की परमात्मा ने आदेश दिया कि ब्रह्म सृष्टि के लिए परम धाम के द्वार खोल दिए जाए, और जो हुक्म की शक्ति महामती प्राणनाथ जी को दी थी, वो हुक्म की शक्ति उन्होंने अपने हाथ में ले ली और सारे ब्रह्म सृष्टि के लिए अखंड परम धाम के द्वार खोल दिए। अर्थात उन्हें ताड़ो वाणी के माध्यम से अपने घर की पहचान करा दी। तो लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी की जाने के बाद बहुत व्यथा करते हैं, बहुत रोते हैं और बहुत पश्चाताप करते हैं कि वो सुंदर साथ धन्य हैं जिन्होंने प्राणनाथ जी का बिछुआ सुनते ही तत्काल अपने तन को छोड़ दिया। ऐसे बहुत से सुंदर साथ थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि धनी ने इस तन से लीला समाप्त कर दी, तत्काल उन्होंने अपने तन को छोड़ दिया। लेकिन जो रहे, जो अग्रणी सुंदर साथ थे, वो धनी के हुक्म से रहे, क्योंकि धनी ने उनको कार्य सौंप कर रखा था। यदि सब सुंदर साथ चले जाते तो आगे आने वाली पीढ़ी को लीला कौन बचाता। महामती प्राणनाथ जी ने संसार में आकर कैसे ब्रह्म सृष्टि को जागृत किया, ये कौन बतलाता। लीलाओं में कौन बताता आगे आने वाली सुंदर साथ की आत्मा कैसे जागृत होती। इसलिए उन्होंने कुछ सुंदर साथ जैसे लालदास जी महाराज को आदेश दिया कि आपको गीता लिखनी है। केशवदास जी महाराज को आदेश दिया कि वाणी अवतरित हो चुकी थी लेकिन वो संकलित नहीं हुई थी, वो चिन्हों में नहीं बनी थी, तो वाणी संकलन का काम केशवदास जी महाराज को करना है। मुकुंदास जी महाराज को सेवा पूजा का कार्य दिया गया, छत्रसाल जी महाराज को जागरण का कार्य दिया गया। यदि ये सारे बड़े सुंदरता धनी के साथ चले जाते तो आगे आने वाली ब्रह्म सृष्टि को कौन जागृत करता। इसलिए इनके धनी यदि रहे भी हैं तो धाम धनी के आदेश से रहे। और लालदास जी महाराज उन्होंने पंचमी के दिन से ही गीतक कथा लिखना प्रारंभ किया और उनमें सामर्थ्य नहीं थी। महामती प्राणनाथ जी स्वयं के हृदय में बैठकर उनसे गीतक लिखवाते हैं और अष्टमी के दिन वो गीतक कथा पूरी करके धाम धनी के चरणों में जाकर अपनी आत्मा को सौंप देते हैं। इस तरह जो ये दो प्रसंग आए हैं, अंतर्धान और बलिदान और मोमिनों की कुर्बानी, इसमें यही बातें बताई गई है। और ऐसे मोमिन जिसने अपने धनी का बिछोहा सुनते ही अपनी स्तर को परित्याग कर दिया, वो अखंड परम धाम में भी धनदार होंगे और इस संसार में भी धनदार होंगे। जिसने झूठे वजूद का मोह नहीं किया और जिसने झूठे वजूद का मोह किया
केतक के साथ चला गया तो धन्य हो गया होता। वो जो नहीं गए तो धनी के आदेश से नहीं गए कि धनी को उनका सेनानी कार्य कराना था। इस तरह अंतर ध्यान बलिदान और मोमिनों की कुर्बानी में उन मोमिनों के भी यहाँ नाम बताए गए हैं जिन्होंने उसी समय अपने तन का परित्याग कर दिया। तो कुछ सुंदरता धनी जी के साथ चले गए, कुछ उनके विरह में बाद में अपने तन छोड़ते रहे। अर्थात विक्रम संवत 1751 में 14 भादो मास की कृष्ण पक्ष की 14 अर्थात जन्म 14 तक सुंदर साथ ने अपने तन छोड़े और धनी के चरणों में जाकर समर्पित होते रहे। और ऐसे सुंदरता यही सच्ची प्रशस्तियां है जो धन्य है जिन्होंने अपने प्रियतम का साथ नहीं छोड़ा। इसके अगले प्रसंग में जो आता है वो है जो देवचंद जी महाराज थे उनके परिवार का प्रसंग। ये 2-3 छोटे-छोटे प्रसंग है, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, फिर कल से नया प्रसंग शुरू करेंगे। तो सतगुरु देवचंद जी महाराज जो थे उनके परिवार का प्रसंग आता है। उसमें देवचंद जी महाराज के परिवार में देवचंद जी थे, उनकी पत्नी का नाम लीलबाई था, ये हमने बताया था। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम बिहारी जी था और उनकी पुत्री का नाम जमुना जी था। ये 4 लोग उनके परिवार में रहते थे। 2 भाई थे, थारो भाई और मेघा भाई। थारो भाई की पत्नी का नाम ठकुरानी था और उनके बेटे का नाम नागजी था। ये नागजी बाई वही है जिनको बिहारी जी ने दत्ता पुत्र के रूप में गोद में लेकर रखा था। अभी हम आगे पुरुष नहीं तो डंडा लेकर खड़े गए थे नागजी बाई बिहारी जी के वहां बाहर सेवा में, ये वही नागजी भाई है। और इनकी पत्नी का नाम रंगबाई था। रंगबाई का नाम ये भीतर के बीच में आता है। जब श्री जी बिहारी जी से कहते हैं कि हमें जागरण करने के लिए चलना चाहिए तो बिहारी जी कहते हैं रंगबाई अभी भोजन है, अभी हम आगे नहीं जा सकते। वो नानकी बाई जी की पत्नी है। ये देवचंद जी का परिवार हो गया। अब उन सुंदर साथी अब गांधी भाई का परिवार हम बता देते हैं। गांधी सबसे पहले गांधी भाई को देवचंद जी महाराज ने जागृत किया था कारतन ज्ञान के माध्यम से। गांधी भाई उनकी पत्नी का नाम भानबाई था। उनके 2 पुत्र थे, मानजी और श्याम जी। जो बड़े पुत्र श्याम जी थे उनकी पत्नी का नाम अजवाई था। श्याम जी भाई को सतगुरु धनी के प्रति ज्यादा ईमान नहीं था, लेकिन अजवाई को बहुत ईमान था। अजवाई थी जो महामती प्राणनाथ जी के परिवार में संदेश लेकर गए थे, तो वही गोवर्धन ठाकुर को सबसे पहले सतगुरु धनी के चरणों में लेकर आई थी। तो अजवाई उनकी पत्नी का नाम था और छोटे वाले भाई का नाम था मानजी। ये सतगुरु धनी की सेवा किया करते थे। अब हम उन लोगों के नाम बताते हैं जो सबसे पहले दीन में आए। तो सबसे पहले निरानंद धर्म में प्रवेश करने वाले कौन थे? हरिदास जी, है ना। बाल मुकुंद जी ने सबसे पहले हरिदास जी को देवचंद जी की पहचान कराई थी कि ये कौन है। ताकत नहीं मिला था, लेकिन सबसे पहले वो निरानंद धर्म में आए। तो हरिदास जी और उनकी पत्नी, और हरिदास जी के पुत्र का नाम था वृंदावन और वृंदावन की पत्नी का नाम था भोलीबाई और इनका एक पुत्र था नरहर। ये सब निजानंद संप्रदाय में प्रवेश हुए। ठीक है। अब उसके बाद गांधी भाई का परिवार हमने बता दिया। तो गांधी भाई का पूरा परिवार था जिनको तारका मंत्र मिला और तारका मंत्र मिलने के बाद इन्होंने निजानंद धर्म में प्रवेश किया। ये वो सब सुंदर साथ थे जिन्होंने निजानंद धर्म में प्रवेश किया और सतगुरु धनी के स्वरूप की पहचान की। इसके अलावा भी जो सतगुरु धनी वाणी चर्चा करते थे तो बहुत सारे सुंदर साथ है जो ईमान लेकर आए, उनका नाम इसमें लिखा हुआ है। मैं सबका नाम अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने 313 वासनाएं जागृत की थी। तो और भी कई सुंदर साथ थे जो यहाँ पर सतगुरु देवचंद जी के प्रति ईमान लेकर आए। अब कल के प्रसंग में हम सुनेंगे कि कुरान और पुराण, वेद और कथी दोनों में कैसे रूह अल्लाह श्यामा बरानी हमारे काली महामती प्राणनाथ जी और ब्रह्मशिष्टों की लीलाएं लिखी हुई हैं, उसका निरूपण करके हम कल अगले प्रसंग में आपको बतलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर दिया चोर को देख रहा बथे बने और भगत रोज क्या मत, भगत रोज क्या मत, श्री महामती कहे साधु जी
श्रीनिवास